Hello, bankers. A very, very good evening to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine and your preparations are going great. Today, we are going to understand a concept of calculation of NPV. So, bankers, sir and मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि NPV का मीनिंग क्या होता है. तो NPV इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसके बाद हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझ पाएंगे. तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई भी कैश फ्लो जो फ्यूचर में होना है, कोई कैश फ्लो जो फ्यूचर में होना है, अगर उसके इक्विवेलेंट हम आज एक अमाउंट निकालें जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू. अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में कहूं तो अगर कोई फ्यूचर में आपको 10,000 रुपीज देने वाला है, अगर मैं ये कहूं वो 10,000 रुपीज आपको फ्यूचर में ना देके आज दिए जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसे ही प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है. उसे ही क्या कहा जाता है? प्रेजेंट वैल्यू. सो नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कैश फ्लो जो आपको मिलने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ outflow. So this is how NPV is calculated. Again let me tell you, सबसे पहले हमें ये समझना है प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है. प्रेजेंट वैल्यू मीनिंग कि कोई कैश फ्लो जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, अगर वो आज मिल जाए तो उस इनफ्लो की वैल्यू आज क्या होगी. ऑब्वियसली जो 1000 मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, अगर मैं उसकी आज वैल्यू निकालूं तो वो थोड़ा सा कम होगा. वाई? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फैक्टर इंक्लूडेड. नाउ टू सॉल्व दिस NPV, लेट्स हैव वन एग्जांपल. Sir and ma'am, this question says ABC company is considering an investment project that requires an initial investment of 1 lakh. That means this is outflow. Outflow is here 1 lakh. Okay. The project is expected to generate cash inflows of 30,000 per year for next 5 years. The discounted rate used for evaluating the project is 10%. ठीक है. The NPV of the project should the project be undertaken. Now, sir and ma'am, लेट्स कैलकुलेट दिस. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकलती कैसे है. सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वी विल ड्रॉ अ टेबल ईयर 1 2 3 4 5. देन वी हैव कैश फ्लो. Then we have discounting factor at the rate 10% because here the rate is 10%, and then we will calculate present value. Sir and ma'am, let us understand what are the cash flows. Cash flows are 30,000 every year. So 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000. Now discounting factor at the rate 10%. Now let's understand कि इस discounting factor का meaning क्या होता है. So sir and ma'am, discounting factor at the rate 10% means कि अगर आपको मैं 1 year, अगर मैं आपको 1 रुपी आफ्टर n ईयर्स दूं, अगर मैं आपको 1 रुपी आफ्टर n ईयर्स दूं, तो उस 1 रुपी की वैल्यू आज क्या होगी? उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर. उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है. एंड हाउ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कैलकुलेटेड? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, देन वी विल प्रेस इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑन योर कैलकुलेटर. सो here I is 10%. 10% is equals to 10 divided by 100. That means 0.1. So how discounting factor at the rate 10% will be calculated? 1 divided by 1.1 is equals to, for year 1 is equals to 1 time. Okay. So it will be 0.909. Then if year is 2, then n is 2, so is equals to should be pressed 2 times, but हम is equals to एक बार already दबा चुके हैं, so we will press is equals to 1 more time. So now it will become 0.826. Then again 1 more time is equals to 0.751. Then again is equals to 1 more time because now year is 4, n is equals to 4, तो is equals to हमें 4 times दबाना है, but 3 times already हो चुका है. 1 more time, तो ये हो गया 4 times 0.683. Then 1 more time 0.621. Now sir, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं आपको 5 ईयर बाद 1 रुपी दूं तो उसकी आज की वैल्यू 0.621 है, तो 30,000 की वैल्यू क्या होगी? सर अगर 1 रुपी की वैल्यू 0.621 है तो 30,000 की क्या होगी? 30,000 इंटू 0.621. दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अगर हम इसे A कंसिडर करें, इसे B कंसिडर करें, सो द प्रेजेंट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज A इंटू B. हाउ? A into B. So now let us calculate this. So for that MRC all clear.
30,000 into 0.909 इज इक्वल्स टू एम प्लस. वाई एम प्लस? बिकॉज हमें क्या करना है सर, इसे लास्ट में ऐड करना है, तो हम इसे मेमोरी में भेज देंगे बाय प्रेसिंग एम प्लस. देन अगेन 30,000 into 0.826 is equals to m plus. Then 30,000 into 0.751 is equals to m plus. Then 30,000 into 0.683 is equals to m plus. Then 30,000 into 0.621 is equals to m plus. Last में we will press MRC, so the total will become 113,700. So the present value of inflow, present value of cash inflow is this. Now net present value will be 113,700 minus the cash we received, the cash we have to pay. This is what cash we have received. Now what is the outflow? 1 lakh. So minus 1 lakh, it is coming 13,700. Now sir and ma'am, इन अ प्रोजेक्ट अगर आपको नेट बेनिफिट हो रहा है पॉजिटिव 13,700, मतलब नेट में जो आपको पैसा मिलना है और आपको जो पैसा देना है, अगर हम उसकी एडजस्टमेंट करें तो आपको नेट में जो बेनिफिट हो रहा है वो 13,700 का हो रहा है. सो ऑब्वियसली यू विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो द आंसर विल बी yes, option number C. Why option number C? Because 13,722 is very much close to 13,700 and this approximation will be done because of the discounting factor. क्योंकि हमने discounting factor को up to 3 digit लिया है. Some people can take it to up to more digits as well. Now, सर इसको करने का एक शॉर्ट तरीका और होता है. Let's understand that short तरीका. So NPV can be calculated as cash flow for year 1 divided by 1 plus I raised to power 1. Then cash flow 2 divided by 1 plus I raised to power 2 plus cash flow 3 divided by 1 plus I raised to power 3 and so on, and minus the present value of outflow. Okay, so let's do this. Sir and ma'am, first of all, cash flow for the first year is 30,000. So 30,000 divided by 1 plus 0.1, 1 plus 0.1, that means 1.1 raised to power 1 plus next भी 30,000 है, 30,000 divided by 1.1 raised to power 2 plus next भी 30,000 है, 1.1 raised to power 3, and the cash flows are generating for year 5. So 5 years तक we will receive this cash flow plus 30,000 divided by 1.1 raised to power 4 plus 30,000 divided by 1.1 raised to power 5 minus present value of outflow. हमें कितना इन्वेस्ट करना है? 1 lakh rupees minus 1 lakh. So let us evaluate this particular project. So MRC all clear, all clear. 30,000 divided by 1.1, since power is 1, since power is 1, sir and ma'am, अगर डिनोमिनेटर में पावर जितनी होती है ना, अगर पावर n टाइम्स है तो इज इक्वल्स टू भी n टाइम्स दबेगा. सो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज्ड टू पावर 1 है तो इज इक्वल्स टू 1 टाइम. देन प्रेस m प्लस. बिफोर m प्लस, बिफोर एवरी टाइम अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑलवेज प्रेस MRC ऑल क्लियर, ताकि प्रीवियस कैलकुलेशन सारी क्लियर हो जाएं. सो MRC ऑल क्लियर. अगेन 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल्स टू m प्लस. अगेन 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1. नाउ पावर कितनी है? 2. सो इज इक्वल्स टू विल बी प्रेस्ड 2 टाइम्स. इज इक्वल्स टू m प्लस. नाउ 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1, पावर यहाँ पे कितनी है? 3. सो इज इक्वल्स टू विल बी प्रेस्ड 3 टाइम्स. 1 2 3 m प्लस. देन 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 4, पावर अगर 4 है तो इज इक्वल्स टू विल बी प्रेस्ड 4 टाइम्स. 1 2 3 4 m प्लस. देन अगेन 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना? 1.1. सिंस पावर इज 5 तो इज इक्वल्स टू विल बी प्रेस्ड 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5. देन प्रेस m प्लस. लास्ट में क्या है? 1 लाख माइनस है तो प्रेस 1 लाख. देन टेक m माइनस, मेमोरी में नेगेटिव, and after that press MRC. So you will have this particular thing, 13,723 approximately. So that is equals to 13,722. Hence option number C is your correct answer. So yes, 13,722. The project NPV is positive, so project should be undertaken. So sir and ma'am, the conclusion we can draw here is कि अगर NPV is positive except the project, but अगर NPV is negative means कि हमें पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज लेस. पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है बट जो
प्रेजेंट वैल्यू पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम है, लेकिन जो पैसा जा रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स हमें वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. Sir and ma'am, I hope this entire question is clear to all of you and the entire concept of NPV is clear to you कि कैसे हम NPV जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. ये हमने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया है, बट ट्रस्ट मी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे स्पेसिफिकली दिस मेथड, ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा और ये ज़्यादा इजी भी है क्योंकि जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे सॉल्व भी हो जाता है. बट रिमेंबर कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सामने से एक इंस्टीट्यूट आपका क्वेश्चन में ही डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की वैल्यू दे देगा. इन दैट केस हमें कुछ नहीं करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हमें इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, क्वेश्चन जो सामने से बता रहा है, यूज दोज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, आपको अपने आप से कैलकुलेट नहीं करना है, बट अदरवाइज आप इस मेथड के थ्रू भी अपना एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सर एंड मैम, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप सभी को सब समझ में आया होगा. इन केस आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. एंड अगर आपको सब समझ में आया तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड.